हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट हेयर कंडीशनिंग शैम्पू। एज द नेम सजेस्ट, हेयर कंडीशनिंग शैम्पू यानी जो एक ऐसा शैम्पू जो हमें क्लींजिंग के साथ साथ कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज़ भी शो करे। तो अब हमें पता है जब हम हेयर केयर रेजिमे की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहला स्टेप आता है क्लीनिंग और फिर आता है कंडीशनिंग, यानी कि पहले अपने हेयर को क्लीन करना, उसमें से एक्स्ट्रा ऑयल सीबम सब कुछ रिमूव करना, फिर उसके बाद अपने हेयर को मैनेजेबल बनाना। तो ये होता है हमारा हेयर केयर रेजिमे के इनिशियल स्टेप्स, जिसमें जब हम इसको फॉलो करने बैठते हैं तो अराउंड 15 to 20 मिनट लग जाते हैं फॉर शैम्पूइंग एंड क्लीनिंग। फिर उसके बाद वी टेक अराउंड 15 मिनट्स टू कंडीशनिंग। तो बहुत ज़्यादा लंबा और कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है, जिसकी वजह से ये सब कुछ अवॉइड करने के लिए ये एक नई डिस्कवरी है, दैट इज़ द हेयर कंडीशनिंग शैम्पू। और नाउ अडेज इट इज़ बिकमिंग pretty much popular. Okay, so now definition. What is the definition of hair conditioning shampoos? Hair conditioning shampoo are formulated to provide the dual benefit of a shampoo as well as conditioner. Sophisticated hair product है जिसमें शैम्पू और कंडीशनर एक में ही है, 2 in 1. Along with gentle cleaning of hair to remove dirt, conditioning shampoos condition the hair to keep it shiny and flexible. जो प्रॉपर्टीज़ कंडीशनर की थी वो सब इसमें आ जाएंगी, प्लस जो सारी प्रॉपर्टीज़ शैम्पू की थी वो सारी भी इसमें आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा एक डुअल नेचर का शैम्पू दैट ऑल्सो कंडीशन द हेयर। Next, what are the ingredients used in hair conditioning shampoo? So, the raw material required for producing hair conditioning shampoos are water, detergents, foam boosters, thickeners, conditioning agents, preservatives, modifiers, and special additives. Conditioning shampoo generally comprise of 4 to 5 weight% of an anionic surfactant or mixture of 2 or more anionic surfactants. Next, 0.025 to 3 weight% of a cationic deposition polymer. Next is 0.1 to 5 weight% of a detergent soluble silicone with molecular weight less than 1 lakh daltons and water. अब हम इसे यूज़ कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपने हेयर को थोड़ा ड्राई कर लेंगे बिफोर अप्लाइंग द शैम्पू। 10 मिनट्स के लिए मेक इट ड्राई, देन विल अप्लाई द शैम्पू ऑल ओवर द हेयर एंड मसाज ऑल ओवर द स्कैल्प। फिर आफ्टर मसाजिंग वी विल लीव इट for 10 minutes and then we'll rinse it off with water. अब हम इस शैम्पू के बाद हमें दोबारा कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये वर्क कैसे करते हैं? कंडीशनिंग शैम्पूज आर फॉर्मुलेटेड टू क्लेंस द हेयर एंड स्कैल्प, remove dirt and grime without stripping away too much of the natural sebum, and condition the hair, keeping it shiny and healthy. These shampoo are made using cleansing agents, perfumes, preservatives and conditioning agents which can coat the hair shaft to make it appear thicker and healthy. Conditioning agents in these shampoo smooth the cuticle scale, that's the outermost layer, to ensure that the hair does not tangle, ताकि हमारे बालों में उलझे नहीं, and help hair to eliminate the static electricity when it dries. नॉर्मल शैम्पू से जब हम अपने हेयर वॉश करते हैं तो हमारे बालों में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हेयर फ्रिजी और उड़े उड़े से नज़र आते हैं। सो दिस हेयर कंडीशनिंग शैम्पू विल एलिमिनेट दैट इशू। Now what are the benefits of conditioning shampoo? अब इसके benefits क्या होंगे? Many people use conditioning shampoo for their enriching moisturizing properties. One of the other main advantage of using a conditioning shampoo is the fact that it save time in shower. ये है इसका main benefit. Because now washing and conditioning can be done in a simple step. एट द सेम टाइम मनी भी सेव हो रहा है, क्योंकि हमें 2 की जगह 1 प्रोडक्ट बाय करना पड़ रहा है। हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव होगा नॉर्मल शैम्पू और कंडीशनर के अगर हम सेपरेटली कंपेयर करें, बट हमारे मनी सेव होगा बिकॉज इट विल बी 1 प्रोडक्ट एंड ऑब्वियसली विल बी चीपर देन सम ऑफ 2. नेक्स्ट, एडिशन टू दिस हमारे हेयर विल लुक हेल्दी एंड शाइनी, मैनेजेबल एंड फुल ऑफ बॉडी, यानी कि वॉल्यूमिनस। एक टिपिकल फॉर्मुलेशन क्या है अब एक हेयर कंडीशनिंग शैम्पू की? तो वी हैव क्लिनजिंग एंड फोमिंग एजेंट्स, जिसमें आते हैं हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्फेक्टेंट्स। हमारे पास इसके वेट बाय वेट % ऑफ कंसनट्रेशन भी गिवन है, जो कि हो जाएगा 10 to 30 वेट बाय वेट %। नेक्स्ट, टेक्सचर एंड सेंसोरियल फील, इसमें आ जाएंगे हमारे पर्लिसेंस वैक्स, थिकनर्स एंड इफेक्टिव पिगमेंट्स। नेक्स्ट आर द कंडीशनिंग एजेंट्स, जिसमें है कैटायनिक एडिटिव्स, ऑयल्स, पॉलीक्वेट्स, ग्वार, हाइड्रोप्रोपाइलिटोरियम propyl triammonium chloride. Auxiliaries में we have perfumes and claim actives. Next we have microbiological stability, in which we have preservatives and the water. अब
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर क्या है टू मेक द हेयर कंडीशनिंग शैम्पू। कोई इसका ऐसा अनोखा प्रोसीजर नहीं है, बहुत सिंपल और डेलिकेट सा प्रोसीजर है जैसे नॉर्मल शैम्पूज़ का होता है। बस द डिफरेंसेस कि हम इसमें कंडीशनिंग एजेंट्स भी ऐड कर रहे हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले ऑल द रॉ मटेरियल्स, जिसमें हमारे आ जाएंगे कंडीशनिंग एजेंट्स, डीआयोनाइज्ड एजेंट्स, वाटर एडिटिव्स, सर्फेक्टेंट्स, वाटर, ये सब कुछ हमारा आ जाएगा। एंड विल पोर इट इन अ लार्ज बैच टैंक एंड थॉरली दो मिक्सचर होगा। फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको हम कूल डाउन करेंगे आफ्टर एजिटेशन। फिर उस बैच में से एक सैम्पल हम लेंगे जो कि हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जाएगा और उसके प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस चेक होंगे। उसके बाद आप ये फिगर में आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे कैसे होगा। उसके बाद हम जो भी हमारी रिक्वायर्ड बॉटल्स ऑफ शैम्पू होंगी उसको हम फिल कर लेंगे विद द डिज़ायर्ड अमाउंट जो मेंशन होगा इन लेबलिंग। इसके डिज़ायरेबल क्लेम्स एंड फंक्शंस क्या हैं? वी हैव सुपीरियर कंडीशनिंग, इंक्रीज शाइन एंड सॉफ्टनेस, improved sensorial experience during application, broad compatibility, mild and biodegradable and silicone free claims। इसकी फॉर्मुलेशन टिप्स में हमारा आ जाएगा, we have to choose the right thickener, use polysteramine as a conditioning agents either alone or combined with guar, polyquats etc. for optimizing effect। Next, when using oils or essential oils, mix well with polysteramine before adding into the surfactants। ये फॉर्मुलेशन टिप्स हैं जो हमें मैन्युफैक्चरिंग के टाइम याद रखनी है, रिमेंबर। नेक्स्ट वी हैव polysteramine will also help to bring fragrance into the formulation with improved clarity। Also adjust the salt level after adding polysteramine to optimize the viscosity of SLS, यानी कि हमारे सोडियम लोराइल सल्फेट और ये जो हमारे दूसरे सर्फेक्टेंट सिस्टम्स हैं इनके बारे में। नाउ सजेस्टेड यूज लेवल ऑफ 0.1 to 2% फॉर क्लियर कंडीशनिंग शैम्पू। अब डिज़ाइन कंसिडरेशंस फैक्टर्स। एक्सेलेंट क्लीन फंक्शन, नो मैटर व्हाट कंपोजिशन ऑफ शैम्पू, इट शुड बी गुड एट रिमूविंग एक्सेस ऑयल, डर्ट एंड स्किन डेब्रीज फ्रॉम द हेयर। ऐसा नहीं होना चाहिए हम अपना हेयर कंडीशनिंग शैम्पू बनाने के चक्कर में हम उसको शाइन और लस्टर और अपने हेयर को अच्छा दिखाने के चक्कर में मैनेजेबल कहीं ऐसा नहीं करें कि हमारे उसमें क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ ही बेकार हों, हमारे हेयर में से वो एक्सेस ऑयल, डर्ट और स्किन डेब्रीज रिमूव ही ना कर पाए। तो इसीलिए हमें रेशियो ऑफ शैम्पूइंग एजेंट्स एंड कंडीशनिंग एजेंट्स ध्यान रखना है और बैलेंस अमाउंट में ही लेना है। इट शुड ऑल्सो प्रोवाइड गुड कंडीशनिंग। Next is mild detergency. It should possess high rich foaming action and rinse out easily but less irritation to eyes and scalp। अगर हमारे आइज़ में चल जाते शैम्पू तो हमें इरिटेशन तो होती है बट इट शुड अवॉइड लेस इरिटेशन, ये हमें ध्यान रखना है। एडुकेटली प्रिजर्व, लेट हेयर हैज़ अ गुड ग्लॉस, एस्थेटिकली अपीलिंग, यानी कि उसका कलर, स्मेल, ऑर्डर सब कुछ अच्छा होना चाहिए ताकि कस्टमर एक्सेप्टेंस ज़्यादा हो। तो ये था अबाउट हमारा हेयर कंडीशनिंग शैम्पू। इसकी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है इट विल बी अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू।